बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 है, चैप्टर नंबर जो 6 है, क्लास 7 की मैथमेटिक्स की बुक का। ठीक है, क्लास ये 7 है। ठीक है, और उसका जो चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, जो चैप्टर है वो 6 है और एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में स्टूडेंट हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इन नंबर्स में कहता है कि आप अगले दो नंबर मालूम करें कि अगले दो नंबर कौन से होंगे। तो जब इस तरह से हमें नंबर्स दिए गए होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें हमने नंबर्स की एक लिस्ट तैयार करनी होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमें एक सीक्वेंस दिया गया है, मतलब नंबर्स का एक सिलसिला दिया गया है। हमने ना इसमें अगले आने वाले नंबर्स मालूम करने और ये भी बताना है कि वो अगले आने वाले नंबर हम कैसे मालूम करेंगे। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि 9 में अगर 4 जमा करें ना तो 13 बनता है। 13 से आगे 17, इसका मतलब है 13 में उसने फिर जमा किया है 4 तो 17 बन गया। तो एक हमारे जहन में फिर ये बात आ रही है कि हर अगला नंबर कैसे बन रहा है, पिछले नंबर में 4 जमा करने से। जैसे 9 में 4 जमा किया ना तो 13 बन गया, 13 में 4 जमा करेंगे तो 17 बन जाएगा। इसका मतलब है अगला नंबर अगर हमें हासिल करना है तो हमें 17 में 4 जमा करना होगा। इसी तरह से जो आगे नंबर बनेगा उसमें भी 4 जमा कर देंगे। तो इससे ये एक नतीजा निकला कि इस नंबर का ये जो सीक्वेंस चल रहा है, ये जो नंबर का एक सिलसिला आगे चलेगा, इसमें अगर हमें आगे वाला नंबर या आगे वाली टर्म, ठीक है, नंबर का जो सिलसिला होता है ना, उसमें हर नंबर एक टर्म कहलाता है। ठीक है, तो हर अगली टर्म कैसे हासिल करेंगे, हम पिछले वाले टर्म में 4 जमा करने से। तो यहाँ पर इसका रूल बता देते हैं कि ये किस रूल के मुताबिक ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है, रूल यहाँ पर ये होगा कि ईच नेक्स्ट टर्म के हर अगली टर्म, ईच नेक्स्ट टर्म कि हर आने वाली जो अगली टर्म होगी, अगली टर्म का मतलब अगला नंबर, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड, वो कैसे हासिल होगा, ऑब्टेन्ड मतलब हासिल होगा बाय एडिंग 4, ठीक है, 4 जमा करने से। बाय एडिंग 4 मतलब 4 जमा करने से, बाय एडिंग 4 इन इट्स प्रीवियस टर्म। प्रीवियस मतलब कि उससे पीछे वाली टर्म में अगर हम 4 जमा कर देंगे तो आगे वाली टर्म हासिल हो जाएगी। अब वो कहता है कि भाई ये तो रूल हो गया ना कि हर अगली टर्म कैसे हासिल होगी, पीछे वाली टर्म में 4 जमा करने से। जैसे हमें 13 हासिल करना है ना तो 9 में 4 जमा करना होगा, और अगर 13 से आगे वाली टर्म 17 हासिल करनी है तो 17 से पीछे क्या है, 13 है ना, तो 13 में 4 जमा करना होगा। इसी तरह से अगर 17 से आगे वाली टर्म हासिल करनी है तो हमें 17 में 4 जमा करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट 2 या 3 टर्म जितनी भी आप मालूम करना चाहते हो वो आप लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 17 में 4 जमा करेंगे 21, 21 में आगे अगली वाली टर्म हासिल करनी है तो ये फिर 21 में 4 जमा करना होगा 25, और अगर 25 से आगे वाली टर्म हासिल करनी है तो फिर 25 में 4 जमा करना होगा 29, और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, पहले ये एक और हमें नंबर का सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें देखें, पहला नंबर 277 है, फिर 287 है, फिर 297। अभी 277 में हमें पता है कि 10 जमा करें ना फिर 287 बनता है। 287 में 10 जमा कर दें तो फिर 297 बनता है। इसका मतलब है कि हर आने वाला जो नंबर है या टर्म है, नंबर कह लें या टर्म कह लें, वो कैसे हासिल होती है, वो पीछे वाली टर्म में 10 जमा करने से। जैसे पहले सवाल में 4 जमा करने से हासिल हो रही थी अगली टर्म, अब इस सवाल में अगली टर्म कैसे हासिल हो रही है, पिछले वाली टर्म में 10 जमा करने से। जैसे 277 से अगर अगली टर्म हासिल करनी है तो 277 में 10 जमा करना पड़ेगा तो 287 बन जाएगा।
अगर 287 से आगे वाली टर्म पर जाना है तो फिर 287 में 10 जमा करना पड़ेगा और 297 पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये सिंपल सा ये एक रूल बन गया है हमारे पास कि जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, वो कैसे हासिल होगी, पीछे वाली टर्म में 10 जमा करने से। ठीक है, तो यहाँ पर रूल हम लिख देंगे कि नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड, वहाँ पर एडिंग 4 था, यहाँ पर एडिंग 10 है, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, कितना जमा करेंगे, एडिंग 10, किस में जमा करेंगे, इन प्रीवियस टर्म, कि अगर आप पीछे वाली टर्म में जो है 10 जमा कर देंगे तो उससे आगे वाली टर्म आपको हासिल हो जाएगी। अब अगली टर्म कैसे हासिल करेंगे ये देखें, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं नेक्स्ट टर्म्स। ठीक है, कि आगे वाली टर्म्स कौन कौन सी होंगी, 2-3 मैं आपको निकाल कर दिखाता भी हूँ। यहाँ पर देखें 297 है ना, 297 में आप 10 जमा कर दें। ठीक है, आप साइड पर यहाँ पर जमा कर भी सकते हैं, ये रफ वर्क में कर देता हूँ इधर। 297 में ना आप 10 जमा करें, ये देखें 7 का 7 आ जाएगा, 9 और 1 10, 10 का 0 इधर, ये देखें 307। ठीक है, 307 हो गया। 307 में फिर 10 जमा करेंगे ना, क्योंकि अगली टर्म कैसे हासिल होनी है, पिछली टर्म में 10 जमा करने से। तो 307 में 10 जमा करें तो 317 ना हो गए, 317 में फिर 10 जमा करें तो 327 हो गए। तो इस तरह से स्टूडेंट हमें पैटर्न का पता चल गया था, हमें यह पता चल गया कि अगली टर्म कैसे हासिल करनी है, पिछली टर्म में 10 जमा करने से। तो हम 10-10 जमा करते जाएंगे। अब इस सवाल में देखें स्टूडेंट, पहले 14 है फिर 21 है, तो 14 में अगर 7 जमा कर दें तो 21, 21 में 7 जमा कर दें 28, 28 में 7 जमा कर दें 35। तो इसका मतलब है, ठीक है, ये क्या है, अगली टर्म कैसे हासिल हो रही है, 7 जमा करने से। या आप यूँ कह लें कि ये 7 का टेबल है। ठीक है, ये 7 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है ना, जैसे 7 2 बार 14, 7 3 बार 21, 7 4 बार 28, 7 5 बार 35। ठीक है, तो ये आप 2 तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं कि या तो आप 7 का टेबल कह दें कि ये 7 का टेबल है, या फिर यूँ कह लें कि नेक्स्ट टर्म कैसे हासिल हो रही, प्रीवियस टर्म में 7 जमा करने से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये कह देता हूँ कि दीज टर्म्स आर, ठीक है, टर्म्स आर मल्टीपल्स ऑफ 7, कि ये 7 के मल्टीपल्स हैं। 7 के मल्टीपल्स का मतलब है 7 के टेबल में आ रहे हैं। मल्टीपल्स ऑफ टर्म्स आर 7, मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, अब आगे वाली फिर टर्म कैसे हासिल होंगी, जहाँ तक 7 का टेबल उसने पढ़ा है हम उससे आगे पढ़ देंगे। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि 7 का टेबल उसने 5 तक पढ़ा है ना, 7 5 आर 35, तो 7 6 आर कितना हो जाएगा 42, 7 7 आर कितना हो जाएगा 49, 7 8 आर कितना हो जाएगा 56, और इसी तरह से। ठीक है, उसने 7 का टेबल 2 से शुरू किया था, 7 2 बार 14, 7 3 बार 21, 7 4 बार 28, 7 5 बार 35। उसने 7 का टेबल 5 पर लाकर छोड़ दिया। और अगर हमें आगे चलना है, इससे आगे चलना है, तो हम 7 का टेबल 5 से आगे कंटिन्यू कर देंगे। 5 तक उसने पढ़ दिया है, हम 6 तक पढ़ेंगे, 7 तक, 8 तक, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। और इस तरह से हम स्टूडेंट अगली जो टर्म्स हैं वो हासिल कर सकेंगे, या इस सिलसिले में ये जो नंबर का एक सिलसिला है इसमें आने वाले अगले नंबर्स कह लें या अगली टर्म्स कह लें, वो हासिल कर सकेंगे। इस सवाल में देखें स्टूडेंट, यहाँ पर है -84, -82, -80, तो 2 2 कम हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें इसका मतलब है कि हर अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म में 2 कम है, तो कैसे कम होगी, इसमें 2 जमा कर दें। -84 में अगर 2 जमा कर दें ना तो फिर बनता है -82। तो यहाँ पर स्टूडेंट रूल ये बन जाएगा, ठीक है, कि हर अगली टर्म कैसे हासिल हो रही, पिछली वाली टर्म में 2 जमा करने से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रूल लिख दूंगा कि नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, कि कैसे हासिल हो रही, 2 जमा करने से। इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, कितना ऐड करेंगे
प्लस का 2 ऐड करेंगे, एडिंग प्लस 2 किस में ऐड करेंगे, इन इट्स प्रीवियस टर्म, ठीक है ना, कि उससे पीछे वाली टर्म में अगर हम 2 जमा कर देंगे तो हमें कितना हासिल हो जाएगा, उससे आगे वाली टर्म हासिल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट टर्म्स यहाँ पर कैसे हासिल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट टर्म्स के, इससे आगे आने वाली टर्म्स कैसे हासिल करेंगे, आगे आने वाली टर्म कैसे हासिल करेंगे, इसमें 2 जमा कर देंगे ना तो माइनस का 78 रह जाएगा, माइनस के 78 में 2 जमा कर देंगे ना तो माइनस का 76 रह जाएगा, माइनस के 76 में फिर 2 जमा करेंगे तो माइनस का 74 रह जाएगा। अब यहाँ पर भी हमने रूल बताना है, ठीक है, पहले और फिर इससे आगे आने वाली टर्म्स बतानी है, ठीक है। इस सवाल में वैसे उसने रूल नहीं पूछा, उसने पूछा कि जस्ट आप बताएं कि आगे वाली टर्म्स कैसे हासिल होंगी। ये देखें 2 कम हो गया ना, 89 था 87 हो गया, फिर 2 कम हुआ तो 85 हो गया। इसका मतलब है कि आगे वाली टर्म कैसे बन रही है, 2 कम करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इन सवालों में उसने रूल नहीं पूछा इसलिए मैं यहाँ पर रूल नहीं बता रहा कि 2 कम हो रहा है ना, ठीक है, तो आगे वाली टर्म कैसे हमें हासिल होंगी, नेक्स्ट टर्म्स 2 हम भी कम करते जाएंगे क्योंकि उसने भी 2 कम किया है तो हम भी 2 कम करते जाएंगे। अब 85 में से 2 कम कर दें, कितना बच गया, कम करना मतलब माइनस कर दें या निकाल दें 83, तो 83 में से अगर 2 निकाल देंगे तो 81, 81 में से फिर 2 निकाल देंगे तो 79, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ पर स्टूडेंट अगर देखें तो ये 4 का उसने टेबल पढ़ा है, ठीक है, तो हम भी इसमें 4 का टेबल पढ़ेंगे। अब उसने 4 का टेबल कहाँ से स्टार्ट किया है, 3 से, क्योंकि 4 3 बार 12, 4 4 बार 16, 4 5 बार 25, यानी उसने 4 का टेबल 5 तक पढ़ा है। हम 6 से शुरू कर देंगे, 4 6 बार 24, ठीक है, 4 7 बार 28, ठीक है, और उसके बाद 4 7 बार और 4 8 बार 32, 4 9 बार 36, और इसी तरह सिलसिला आगे चलता रहेगा। अब इसमें स्टूडेंट देखें ये थोड़ा सा हट करें, इसमें इन दोनों टर्म को जमा करना है। अब देखें ना, इन दोनों को जमा करें तो कितना बन गया 2, अब फिर इन दोनों को अगर आपस में प्लस कर दें तो 3 बन गया, इन दोनों को आपस में प्लस कर दें तो 5 बन गया, फिर इन दोनों को प्लस कर दें तो आगे 8 बन गया। इसका मतलब है कि हम अगली टर्म कैसे हासिल करेंगे कि जो आगे वाली टर्म होगी इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म बनेगी। नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगी हमारे पास, 5 और 8 को जमा करने से, तो 5 और 8 को जमा कर दें तो आगे क्या बन जाएगा 13, 13 और 8 को जमा कर दें तो 21 बन गया, फिर 13 और 21 को जमा कर दें, ठीक है, 13 और 21 को जमा कर दें, 21 जमा 13, 3 और 1 4, 2 और 1 3, ठीक है, तो 34 बन गया। अब स्टूडेंट भला क्या करेंगे, सोचें ज़रा, अब 21 और 34 को जमा कर देंगे, यानी पहली और दूसरी को जमा करेंगे, फिर दूसरी और तीसरी को, फिर तीसरी और चौथी को, फिर चौथी और पाँचवीं को, और इसी तरह से जमा करेंगे तो आगे वाली टर्म्स हमें मिलती जाएंगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या बनी थी 13, 21 और 34। तो इस तरह ये स्टूडेंट थी एक्सरसाइज 6.1। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हमने आगे वाली टर्म्स हासिल करनी है और कैसे रूल बताना है, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।